उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुनसान और भयानक आवाज आने लगी एक रात। ये आवाजें रात में सबसे ज्यादा सुनाई देने वाले मकान से निकलती थी। लोग डर के मारे कांपने लगे और वहाँ के बच्चे जो रात को सोए हुए थे वो भी उठकर अपने माता पिता के पास जाकर भाग जाते हैं। ये घटना होने के बाद गांव के सभी लोग डर जाते हैं और अगली सुबह होते ही वो गांव के सरपंच के पास जाते हैं और इन सभी बातों का शिकायत करते हैं। सरपंच ये सभी शिकायत सुनने के बाद तुरंत ही एक जनसभा बुलाता है और इस घटना का जांच करने की निर्णय ले लेता है। अब अगले दिन सरपंच कुछ लोगों को बुलाकर लाते हैं और गांव वाले सभी लोग उस मकान के पास जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। उन्होंने गांव के वेद से निर्देश लिया और उसी मकान के जो सबसे पहले आवाज़ सुनाई देती थी उस जगह की जांच करवाई। उस जगह के जांच के दौरान उन्हें एक ताला मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा ही रहस्यमयी होता है। उनको खुलवाने के लिए वो सभी दोबारा उस वेद के पास जाते हैं। जब वो ताला खुला तो उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें सबसे पुरानी बातें ऊपर लिखी हुई थी। अगर तुम यहाँ आए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। पुरानी पुस्तक की बातें सुनकर गांव के सभी लोग घबरा और डर जाते हैं। ये सभी सुनकर गांव के सभी लोग अगले दिन ही गांव के सबसे पुराने पंडित के पास चले जाते हैं। गांव वाले सभी लोगों को उस पंडित ने बताया कि वहां के मकान में कई साल पहले एक तांत्रिक रहा करता था जिसने वहां कुछ ऐसे भयानक शक्ति का केंद्र बना दिया था। तब पंडित ने गांव वालों को एक बात और बताई, जब तांत्रिक मरा तो उसने अपने रूह को भी बंधक बना लिया था और वहां आने वाले लोगों को मारने की कोशिश करता था। पंडित अब उन गांव वालों को एक विशेष पूजा की सलाह देते हैं। उस पूजा को संपूर्ण करके सभी गांव वालों को उस तांत्रिक के आत्मा से मुक्ति मिल सकती थी। सभी लोग पंडित की सलाह मानी और एक विशेष पूजा के लिए तैयार हो गए। पंडित ने पूजा का आयोजन शुरू किया और उन्हें एक विशेष मंत्र जाप करने का आदेश भी दिया। जैसे ही एक विशेष पूजा संपूर्ण होती है वहां पर एक भयानक चीख और हुल्लड़ मच जाती है। गांव वाले सभी लोग ये सब सुनकर और देखकर डर जाते हैं और वहां पर एक बड़ी सी रोशनी उठी और वहां पर उस तांत्रिक का आत्मा दिखाई देने लगा। सभी गांव वालों को अब तो वो गांव वाले और भी ज़्यादा डर गए थे। अब गांव के सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए पल भर में वहां से भाग निकले। यह सभी चीज़ें होने के बाद अगले दिन पंडित दोबारा से उस गांव में आते हैं और गांव वाले सभी लोगों को कहते हैं कि तुम्हें ये मकान छोड़कर कोई नए मकान में बसना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत ही डरावना और कुछ दुर्घटना हो सकता है। पिछली रात को भी पुराने दिनों की तरह उस मकान में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अब अगले दिन पंडित आते हैं। अब सभी गांव वाले मिलकर एक फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम इस मकान को छोड़ दें तो यह तांत्रिक की आत्मा फिर भी हर रात अजीब अजीब सी आवाज़ें ही निकालेगा। क्यों ना इस मकान को जला ही दिया जाए। तभी सभी लोग इकट्ठा होते हैं और रात होते ही जैसे ही अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती है उस मकान से तो सभी गांव वाले मिलकर उस मकान को ही जला देते हैं और नए घरों में जाकर बस जाते हैं। जैसे ही उस मकान में आग लगाया गया अगली रात से वो सभी घटना और आवाज़ें आना बंद हो चुका था। अब गांव वालों को शांति मिल चुका था। एक महीने बाद गांव में फिर से सुखी और शांति का माहौल बन चुका था। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में अगले दिन। तो जब तक के लिए बाय बाय।